हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 24/7। ठीक है, तो बहुत सारे मैथमेटिकल रिडल्स होते हैं, वाई वॉट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं जो इंटरव्यू में पूछते हैं। स्पेशली आईआईएससी बैंगलोर के इंटरव्यूज में बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू आपके पास 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछते कि जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी मैं चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो ले रहा हूँ आपके पास यहाँ पे। ठीक है, जीरो फैक्टोरियल में तो मैं आ ही जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर कोई बोलता है आपके पास कि यार n फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, ठीक है, तो n फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन। ये जाता जाता है 3, 2 और 1 पे। ऐसा अपन लोग एक फैक्टोरियल को लिखते हैं। कोई पूछे सर इसका मतलब क्या होता है, तो एक्चुअली n फैक्टोरियल इज नंबर ऑफ वेज इन विच n things can be arranged। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल अपने को बहुत सारा दिखता है, लेकिन फिर भी आपको पता रहे कि n फैक्टोरियल मतलब नंबर ऑफ वेज इन विच n थिंग्स कैन बी अरेंज्ड। मतलब क्या सर, देखिए जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास 3 चीजें हैं, a, b और c। ठीक है, तो a, b और c को अपन कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। पहला तो हो गया ऐसा a, b, c। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा आपके पास a, c और b। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपके पास b, a और c। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसके अलावा, ये हो जाएगा आपके पास b, c और a। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा c, a और b, और देखिए c, b और a। ठीक है, तो 3 चीज़ों को इन 6 ऑर्डर में या इन 6 सीक्वेंस में लिखा जा सकता है ना। इसका मतलब क्या कि अगर मैं बोलता हूँ कि 3 चीज़ें हैं मतलब 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैसा होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 3 फैक्टोरियल कितना हो गया आपके पास 6 के बराबर। तो यही तो मैं कह रहा था कि 3 चीज़ों को 6 तरीके से लिखा जा सकता है, करेक्ट है ना। तो फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए होंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका मैनिपुलेशन करते हैं अपन, और जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 कैसे आता है। तो ये तो 3 चीज़ों की बात किया। अब मेरे पास अगर 2 ही चीज़ें हैं, ठीक है, a और b, तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, एक तो a और b है ना, और दूसरा b और a, करेक्ट। इसका मतलब क्या, 2 चीज़ों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये 2 के बराबर तो आ ही गया। तो देखो 2 चीज़ों को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है आपके पास। ठीक है, अगर केवल एक ही चीज़ है, ठीक है, तो इसको अपन एक ही तरीके से लिख सकते हैं। तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और अगर जीरो फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं, तो जीरो फैक्टोरियल कितना होगा, जीरो मतलब नथिंग, तो नथिंग कैन बी अरेंज्ड इन व्हाट वे, नथिंग कैन बी अरेंज्ड इन ओनली 1 वे। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए हम कहते हैं क्या जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नथिंग कैन बी अरेंज्ड ओनली इन 1 वे, दैट इज वाई जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। और थोड़ा मैथमेटिकल प्रूफ देता हूं आपको। जैसे आपके पास लिखा हुआ है कोई भी नंबर x फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल को मैं x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल है ना। तो x माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं कितना लिख सकता हूं, x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो अगर मैं x का वैल्यू 1 डाल देता हूं, तो 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 हो गया, और 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब क्या, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। हो गया मैथमेटिकली प्रूफ कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। एक आपको कंसेप्चुअल प्रूफ भी दे दिया, ठीक है, और एक आपको मैथमेटिकल प्रूफ भी दे दिया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन मुझसे खुद आईआईएससी बैंगलोर में पूछा हुआ है इंटरव्यू में। ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताते रहूंगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा कमेंट जरूर करें।